शाहजेब रिंद पूरी दुनिया में इस टाइम हीरो है। ये पाकिस्तानी कहता है ये पाकिस्तान का झंडा है और ये इंडिया का झंडा है, और हमारी जो भी लड़ाई थी वो पीस अमन के लिए थी, और हम अलग नहीं हैं, हम इकट्ठे हैं और हम इकट्ठे ही रहना चाहते हैं। हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं है और हमें पॉलिटिक्स और बाकी चीजें अलग करती हैं। अगर हम इकट्ठे हों तो हम बहुत आगे हों। और फिर सलमान खान का वो शुक्रिया अदा करते हैं। ये वीडियो देखिए। सलमान भाई क्या हाल है? कैसे हैं आप? वीडियो आपने देख ली। शाहजेब रिंद ने दुनिया में तारीफ एप्रिसिएशन वसूल की है। कराटे का एक कंपटीशन होता है दुबई में। ये वीडियो भी देखिए जब राणा सिंह ने 2 दिन पहले शाहजेब रिंद को धक्का दिया था फाइट से पहले, और उसके बाद उसने मार मार कर सारा बदला रिंग के अंदर पूरा किया। बाहर हम दोस्त हैं। सलमान खान भी रिंग के गिर्द बैठे थे। पाकिस्तान और इंडिया की नफरत के नारे लगते रहे या फाइट के नारे लगते रहे, और जब ये जीत गया तो इस शख्स ने एक झंडा पाकिस्तान का उठाया, दूसरा इंडिया का उठाया और पूरी दुनिया को अमन की फाख्ता का पैगाम दे दिया। ये वो पाकिस्तान और इंडिया की फ्यूचर की सोच होनी चाहिए। मैं अक्सर एक बात करता हूं, अक्सर एक सवाल उठाता हूं, कभी आपने सोचा कि जर्मनी, बर्लिन तबाह हो गया था? हिरोशिमा, नागासाकी, जापान क्या हशर किया था? कहते हैं अगर आप वहां जाकर तबाहकारियां देख लें तो आप कभी एटम बम का नाम भी जिंदगी में ना लें। लेकिन वो सब ये भूल कर, छोड़कर आगे चले आए, कदूरतें नफरतें भूल गए, और आज जापान का पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट है। उन्हें अमेरिका से कोई रंजिशें नहीं। उन्होंने नस्ली विरासत में उस जंग को ट्रांसफर नहीं किया। कहते हैं विरासत में अगर किसी को दुश्मनी नहीं मिली वो इस दुनिया का सबसे खुशनसीब तरीन इंसान है, चाहे वो इनफरादी तौर पर हो, चाहे वह कौमी तौर पर हो। हम सबको 75 साल से विरासत में अजली दुश्मनी मिली, और वो दुश्मनी मिली अपने से 5 गुना बड़े ताकतवर तरीन मुल्क भारत से, और बीच में एक मसला हमेशा फंसा रहा और वो कश्मीर का था। अभी आप नेटफ्लिक्स पर जाएं, आर्टिकल 370 के नाम से एक मूवी पाकिस्तान में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है। इसके मुताबिक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को प्रमोट किया गया है और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को इंडिया का ही लीगल हिस्सा दिखाया गया है, जिस पर आर्टिकल 370 के तहत कुछ दोस्ती की बिना पर उस टाइम प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के थे उन्होंने कुछ राइट्स दे दिए थे, जिसकी वजह से उनके बकौल कश्मीर स्टेट के अंदर स्टेट बना रहा, और बाद में उन्होंने वो राइट्स वापस ले लिए क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहा था, जिसमें वो मुंबई हमलों तक उसको कसूरवार ठहराते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शाहजेब रिंद का ये पैगाम देखिए। पाकिस्तान फ्लैग एंड दिस इज इंडिया फ्लैग। दिस फाइट इज फॉर पीस। वी आर नॉट एनिमीज, वी आर टुगेदर। Together we can do anything. There are politics and everything, they are separating us. So we have to be together. This fight is for Pakistan versus India, just for friendship. And I want to thank Salman Khan coming here. He's my superstar. I've been watching your movies since childhood, so it's been a pleasure to fight in front of you. Thank you so much for coming. और बॉलीवुड स्टार और वही बॉलीवुड मूवीज जो नफरत प्रमोट कर रही हैं, तो ये शख्स शाहजेब रिंद नेटफ्लिक्स पर आर्टिकल 370 जो मूवी है उससे भी ज्यादा ट्रेंड कर गया, जो प्रोवोक किया गया था। रीजन इज कि इस शख्स ने साबित कर दिया कि अमन के साथ ही दुनिया चल सकती है। हमें भी अब 75 साल पुरानी इस रंजिश को तोड़ना होगा। हमें फैसला करना होगा कि अब एक रोड निकलेगी, एक वीज़ा निकलेगा जो पूरा यूरोप घुमाएगा, एक वीज़ा निकलेगा अफान कैसर पाकिस्तान के लाहौर से चलेगा और वो पहुंचेगा दिल्ली, और वो पूरा इंडिया घूमेगा। वो जाके देखेगा ताजमहल, उसके बाद वो बांग्लादेश दाखिल हो जाएगा, और उसका दिल करेगा तो वो नेपाल जाएगा, उसका दिल करेगा तो वो बंगाल जाएगा, और वो इंडिया की हर रियासत में घूमेगा, बिल्कुल वैसे जैसे यूरोप का कोई भी यूरोपियन शख्स कहीं भी घूम सकता है। उनके पासपोर्ट की इज्जत ज़्यादा है, उनकी इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रांग है, उनको तरक्की ज़्यादा हासिल है, वो सब यूनाइटेड है। आप इमेजिन करें, सरहदें इंसानों को तकसीम नहीं करती। ये पैगाम था शाहजेब रिंद का। अगर हम आज भी इस पॉलिसी पर अमल पैरा हो जाएं और एक बहुत बड़ा AI जाइंट इंडिया बन रहा है,
और वो जाइंट बन के वो पाकिस्तान को किसी मुकाबले में कंसिडर ही नहीं करता और पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मिलाता है। आप खुद सोचें हम किस तबाही के धाने पर हैं। अगर हमारी पॉलिटिक्स, हमारी सियासत और दोनों तरफ जो भी फैसले किए जाते रहे हैं, अगर वो नस्लों के जहनों में शाहजेब रिंद की तरह ट्रांसफर ना हो और शाहजेब रिंद के जहन में जो अमन घुसा हुआ है, ये अमन हमारी नस्लों तक पहुंच जाए, तो आप खुद सोचें, ना ही दोनों तरफ हम तीसरी दुनिया के बासी रहेंगे, ना गुर्बत होगी, ना जहालत होगी। हमने कितना पैसा बड़ी बड़ी इकोनॉमियां अपनी मुल्क की तबाह कर दी और हमने वो सारा पैसा वेपन्स पर और बड़ी बड़ी फौज रखने पर कर दिया, क्योंकि हम ये चाहते थे कि जंग डिफेंस रहे हमारा। हम फिर भी हमने 3 जंगें लड़ी और हम फिर हर दफा कोई ना कोई मसला होता है तो हम चौथी जंग के धाने पर आ जाते हैं। और हम लोग मुसलसल एक दूसरे की फिल्मों में, स्पेशली बॉलीवुड, पाकिस्तान को ही दुश्मन कंसीडर करता है। आप ये देखें, सलमान खान वहां रिंग में मौजूद था। अभी इंडिया पे बहुत ज्यादा तनकीद की गई है कि आप लोग अगर क्लेम करते हैं कि आप इतनी बड़ी सुपर पावर हैं, तो आपने चाइना के खिलाफ तो कभी फिल्मों में तरवीज नहीं की। आप हमेशा पाकिस्तान को ही अपना दुश्मन क्यों दिखाते हैं? अब उनको ये अक्ल आ गई है कि हम अगर अपना दुश्मन उनके बकौल, जिसे पाकिस्तान को कंसीडर ही नहीं करते, छोटा दिखाएंगे तो दुनिया हमें पाकिस्तान के साथ ही कंपेयर करती रहेगी। अब उनके स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है। अब वो दूसरे माइंडसेट पे काम कर रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, एआई में जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि कई लाख एआई जाइंट्स वो तैयार कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो हमारे से आईटी और इकोनॉमी का वारफेयर करेंगे और हमें तबाह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जंग होनी नहीं चाहिए। शाहजेब रिंद की सोच होनी चाहिए, ये इंडिया का झंडा है, ये पाकिस्तान का झंडा है। हमारी जितनी लड़ाई है वो रिंग के अंदर है और वो पीस के लिए है। बाहर हम दोस्त हैं, हमने अमन के साथ रहना है, आश्ती के साथ रहना है, जिस तरह यूरोप रहता है, जिस तरह आज का जापान है, जिस तरह जर्मनी है। वो एटम बम से सब नस्लें तबाह करा के भी आज आपस में दोस्त हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया आपस में शाहजेब रिंद की सोच क्यों नहीं रख सकते? शाहजेब रिंद ने राणा सिंह को मुक्के मार मार कर हशर कर दिया उसका, और बाद में झंडा उठा के सलमान खान की मौजूदगी में उसको कहा कि मैं तेरा बहुत बड़ा फैन रहा हूं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और हम अमन चाहते हैं। मुझे बताएं, इससे बड़ा दुनिया को पैगाम क्या होगा? क्या हमारी नस्लों की सोच शाहजेब रिंद जैसी नहीं होनी चाहिए? कराटे सिर्फ रिंग के अंदर, बाहर हम दोस्त हैं, तभी तरक्की करेगा भारत भी और पाकिस्तान भी। इंडिया में जहां मुझे मेरे चाहने वाले देख रहे हैं, या जहां भी इंडियंस मुझे पूरी दुनिया में देख रहे हैं, हम दोस्ती चाहते हैं। यही शाहजेब रिंद की सोच है, यही अफान कैसर की सोच है और यही हम सब की सोच होनी चाहिए। हमारा हर नौजवान यहाँ खुशहाली चाहता है, तरक्की चाहता है, अमन चाहता है, आश्ती चाहता है, दोस्ती चाहता है। हमें दुश्मनियों से कुछ नहीं लेना। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।